हेलो हाय व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योर बॉय पवन शेट्टी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम शोल्डर इंजरी के बारे में बात करेंगे। एवरीथिंग रिलेटेड टू शोल्डर इंजरी। फर्स्ट वन इज शोल्डर इंजरी कैसे हो सकता है, सेकंड हाउ टू डायग्नोज इट, थर्ड हाउ टू ट्रीट इट। सो ये सब के बारे में इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद शोल्डर इंजरी। कैसे या किस रीज़न से शोल्डर इंजरी हो सकता है। फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ द पोस्चर प्रॉब्लम। यू वुड हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग को आपने देखा होगा कि ऐसे रहता है, शोल्डर एकदम से आगे रहता है बिकॉज दे हैव बीन यूजिंग मोबाइल फॉर ईयर्स टुगेदर, या लैपटॉप में काम करते करते उनका सर भी आगे रहता है एंड शोल्डर्स भी एकदम से आगे रहता है। सो दैट शुडंट बी दैट। द नॉर्मल पोजिशन ऑफ द शोल्डर इज दिस। पर बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो इज़ नॉट अ नॉर्मल पोस्चर। सो ऐसे रहने के टाइम जब आप वर्कआउट करोगे तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट इन अ प्रॉपर अलाइनमेंट। ये आपको नेक्स्ट इंजरी के लिए लीड कर सकता है। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो कभी भी पोस्चर अगर गलत है एंड देन यू कंटिन्यू टू डू वर्कआउट, द वर्कआउट्स विच आर हैवी, देन you will definitely lead to injury. सो इसलिए पोस्चर करेक्शन का वर्कआउट्स है जहाँ पे आप रेयर डेल्टॉइड्स को वर्कआउट कर सकते हैं ताकि आपका पोस्चर सही हो जाए एंड देन टू डू वर्कआउट्स वेर इन अ प्रॉपर ट्रेनर इज मॉनिटरिंग यू। आप सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वैसा एक ट्रेनर रहना चाहिए ताकि आपका सभी फॉर्म चेक करने के लिए, देन यू विल बी मच सेफर। पोस्चर प्रॉब्लम में ही और एक जुड़ जाता है posture or form during the workout. So posture or form during the workout is also very important to make sure that you don't end up having a shoulder injury. क्योंकि फॉर्म अगर बिगड़ गया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है शोल्डर पे एंड दैट विल लीड टू इंजरी। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पोस्चर ड्यूरिंग द डे, थ्रू आउट द डे ऐसा नहीं, ऐसा रहना चाहिए। एंड सेकेंड, यू आर सपोज टू मेक श्योर दैट आपका एक फॉर्म जो है वर्कआउट के टाइम सही रखना पड़ेगा। इसके लिए आप एक प्रॉपर ट्रेनर को हायर कर सकते हो टू मेक श्योर आपका फॉर्म सही ढंग से कर रहे हो कि नहीं, वो मॉनिटर करने के लिए एक ट्रेनर रख सकते हो। एंड सेकेंड रीज़न इज़ द स्टिफनेस ऑफ मसल अराउंड दी शोल्डर्स। ये एक रीज़न हो सकता है बहुत लोगों को शोल्डर इंजरी जो लीड कर सकता है। सो स्टिफनेस ऑफ मसल मतलब बहुत सारे मसल्स है शोल्डर के इन एंड अराउंड, लाइक पेक्स, योर ट्रापीजियस मसल, रेयर डेल्टॉइड्स, लैटिस मस्डोसी, रोटेटर कफ, ये जो है सेरेटस। सो ये सब मसल अगर जब टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, देन द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर्स बिकम अ बिट मोर रिस्ट्रिक्टेड। तब जाके इट विल लीड टू अ बिगर प्रॉब्लम लाइक शोल्डर इंजरी। तो इसका भी सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। सो जो वीडियो में दिया गया है, वंस यू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दीज टू, यू विल बी एटलीस्ट 90% सेफ कि आपका फॉर्म के वजह से इंजरी नहीं हो सकता है एंड ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ मसल आपको इंजरी नहीं हो सकता है। सो आई विल लेट यू नो व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ सो दैट यू डोंट एंड अप having a shoulder injury because of these two reasons. And you can also do this kind of a exercise अगर आप लोग को वर्कआउट के बीच में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या स्टिफनेस फील हो रहा है या पेन फील हो रहा है, तो ऐसे वाला वर्कआउट कर सकते हो। ऐसे आप एटलीस्ट 10 काउंट्स का 2 सेट कर सकते हो ताकि योर शोल्डर फील्स बेटर एंड यू कैन गेट अलॉन्ग विद द कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट। पर अगर बहुत ज़्यादा सिवियर है तो आई वुड recommend to stop the workout immediately and first diagnose what is wrong and then get it treated. So how to diagnose it? एक शोल्डर इंजरी को कैसे डायग्नोज मतलब कैसे हम बोल सकते हैं कि ये शोल्डर इंजरी है या नहीं है। सो एक 3 टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट इज़ कॉल्ड पेनफुल आर्क टेस्ट। पेनफुल आर्क टेस्ट में आपको बस हाथ को स्ट्रेट रखना है, एल्बोज बेंड मत करना, सीधा ऊपर लेके जाना 180 डिग्री आप। So once you reach there, again bring it down. ऐसे आप 3 से 4 बार करो। If you feel any pain in your shoulders, that means आपको shoulder injury है। This is your first test. Second test is Hawkins Kennedy test.
हॉकिंस कैनरी टेस्ट में आप लोगों को एल्बोस 90 डिग्री रखना पड़ेगा, शोल्डर्स 90 डिग्री, एंड देन विद द अदर हैंड ट्विस्ट। जैसे आप ऐसे प्रेस करते हो, अगर आप लोगों को शोल्डर में पेन हो रहा है या अनकम्फर्ट या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ शोल्डर इंजरी। बहुत ज़ोर से ट्विस्ट नहीं करना है, आप लोगों को जस्ट प्रेस इट इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू टर्न इंटरनली, इंटरनल रोटेट होना चाहिए। सो अगर ऐसे करने से आप लोगों को इफ़ इन केस पेन हो रहा है, दैट ऑल्सो इज़ अ साइन ऑफ शोल्डर इंजरी। टेस्ट इज़ नियर्स टेस्ट। नियर्स टेस्ट में आप लोगों को बहुत आसान से है, यू जस्ट हैव टू होल्ड इट स्ट्राइट एंड देन विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज bring it down, and then again do this 3 to 4 times. अगर जब ऐसे कर रहे हो, if you feel any sort of pain in your shoulder area, that means you are suffering from shoulder injury. So इसके लिए आप लोगों को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। किस तरह का ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, दैट आई लेट यू नो। सो सबसे पहले जैसे ही आप लोगों को पता चलता है कि ओके शोल्डर इंजरी है या यू हैव ऑलरेडी नोन इट्स दैट, तो सबसे पहले आपका ड्यूटी बनता है कि रिस्ट्रिक्ट ऑल मूवमेंट्स विच कॉजेज पेन टू द शोल्डर। मतलब अगर आप लोगों को शोल्डर इंजरी है फिर भी आप जाके वर्कआउट कर रहे हो या बहुत सारे बाहरी चीज़ उठा रहे हो जो शोल्डर को और पेन दे रहा है, देन दैट विल लीड टू मेजर इंजरीज। सो सबसे पहले आपका वर्क ये है कि जो भी मूवमेंट्स है जिससे शोल्डर को इम्पैक्ट पड़ता है या शोल्डर पे पेन पड़ रहा है, दैट मूवमेंट्स शुड बी स्टॉप्ड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू आर सपोज टू डू। सेकेंड स्टेप इज आइस। सो यू कैन पुट आइस पैक्स ऑन दैट। मतलब इन्फ्लेमेशन रहेगा, जब भी इंजरी होता है देयर इज़ इन्फ्लेमेशन इन दैट एरिया। सो आप लोग या तो आइस पैक्स लगा सकते हो, बहुत लोग इन एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स भी ले लेते हैं, you can use that also, but I would prefer ice packs along with that. Ice packs at least 4 to 5 times, और हर सेशन में at least 10 minutes minimum 10 minutes तक आपको ice packs रखना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम हो जाए। And the third one is usually मैंने बोला था कि एक तो है पोस्चर या फॉर्म के वजह से शोल्डर इंजरी हो सकता है, या सेकेंड वन इज़ बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस ऑफ मसल। ये स्टिफनेस ऑफ मसल की वजह से भी शोल्डर इंजरी हो सकता है। तो हमारा ये ड्यूटी ये बनता है कि जो मसल स्टिफ है उनको थोड़ा सा स्टिफनेस कम करे और रिलैक्स करे। सो यू कैन यूज़ अ मसाज बॉल और अ टेनिस बॉल, और इफ़ यू वांट हार्डर बॉल यू कैन यूज़ लेदर बॉल ऑल्सो। सो व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से मसाज बॉल यूज़ करके अपना चेस्ट मसल का स्टिफनेस को कम कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू डू। एंड सिमिलरली आप रोटेटर कफ, अपर ट्रेपीजियस, लैटिस मस्डोसी, उसका भी मसाज कर सकते हो। एंड फाइनली सेरेटस मसल्स का मसाज ऐसे किया जाता है। सो मसाज बॉल या टेनिस बॉल लेके आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे आप हर एक मसल जैसे कि पेक माइनर हो गया, ट्रेपीजियस, अपर ट्रेपीजियस हो गया, रोटेटर कफ हो गया, और सेरेटस, बैक, लैटिस मस्डोसी, ये सब मसल्स को जहाँ पे स्टिफ लग रहा है आप मसाज बॉल से मसाज करके उसको सही कर सकते हो। इस तरह मसाज बॉल का इस्तेमाल करके आप वो स्टिफनेस निकाल सकते हो, एंड यू कैन प्रिवेंट शोल्डर इंजरी ऑल्सो। तो द नेक्स्ट वन इज़ बेसिक मूवमेंट्स, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। सो ये सब चीज़ तभी करें जब आप इंजरी डायग्नोस कर चुके हो, रेस्ट ले चुके हो, एंड देन you have given good amount of time for the inflammation to settle down. उसके बाद आप slowly you can start with the basic movements, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो इस तरह आप लोग 15 काउंट्स का ये बेसिक वर्कआउट्स कर सकते हो, जैसे कि 1 1 and 1 2 2 and 2। ऐसे आप लोगों को 3 सेट करना है 15 काउंट्स का। सो उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन, ये भी बेसिक मूवमेंट है जो मसल रिकवरी, जो शोल्डर रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। इसको भी आप 3 सेट कर सकते हो। सो इस तरह से आप 2 सेट्स या 3 सेट्स कर सकते हो 10-10 काउंट्स का, ताकि आप धीरे धीरे जाके आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वंस इट इज़ इंजर्ड द मसल्स विल बी
वेरी वीक, तो आप लोग लोड मत उठाओ एकदम से. एटलीस्ट गो विद दिस बेसिक मूवमेंट्स फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, देन स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग इट. सो इसके साथ आप लोग को स्ट्रेचिंग भी करना पड़ेगा, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ. सो इस तरह से स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा. स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिकवरी ऑफ शोल्डर्स. तो धीरे से आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा बिफोर द वर्कआउट एंड आफ्टर द वर्कआउट. सो जिस तरह से आप स्ट्रेच करोगे उसी तरह से वो अलाइनमेंट ठीक होता जाएगा एंड यू विल फील बेटर एंड द शोल्डर्स विल रिकवर फास्टर. ये सब करने से आपको धीरे धीरे यू कैन गेट आउट ऑफ दैट शोल्डर इंजरी. ये वाला वीडियो आप लोगों को बेसिक मेथड्स सिखाता है कि हाँ किस तरह से डायग्नोस करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हो. अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो यू शुड डेफिनेटली गो टू अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट टू गेट इट ट्रीटेड, बिकॉज वंस द शोल्डर इज़ इंजर्ड आपका पूरा अपर बॉडी का कोई भी वर्कआउट मुश्किल हो जाता है या मुमकिन हो जाता है. सो दैट इज़ वाई आई प्रिफर that go to a specialist if it is very severe. Give enough rest so that you can recover better. So this video is all about shoulder injury. अगर आप लोगों को पसंद आया then do like the video and share the video, and for such fitness updates do subscribe to my channel. और अगर आप लोगों को कोई और भी topics cover करना है you can definitely ask in the comment section. I will respond to you guys, and I will see you all in the next video very soon. Till then, take care and stay happy. Bye.